So let's, yes, class. So we are coming back to the topic, and we are doing the drainage system, in which we have just started. First lecture, हमने drainage system शुरू किया था, पहला lecture, drainage system हमने पहला lecture लिया था, जिसमें हमने आपको बेसिक्स ड्रेनेज सिस्टम बताया था. ओके, आज भी थोड़ा पहले बेसिक्स लेकर के फिर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर वी विल जंप इट ऑन. सो क्लास, any problem in the last lecture? The things were clear? Okay, good, fine. Yes, sir. Okay, very good. Okay. In the last lecture, we did the drainage system. In that, हमने चार तरह के ड्रेनेज सिस्टम देखे थे: consequent, subsequent, resequent, and other this. The fourth one is, yes. Yes, anyone in the class? So obsequent. Yes. Obsequent. Obsequent. Okay. तो बिल्कुल अपोजिट रहता है. Okay. So we will continue from there only. Okay. We will continue from there only. थोड़ा सा बेसिक्स बचे हैं. फर्स्ट हम इस ड्रेनेज सिस्टम के बेसिक्स खत्म करेंगे, फिर उसके बाद इंडियन ड्रेनेज पैटर्न पे आते हैं. ओके, सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे. हेडिंग डालिए. वी विल कंटिन्यू विद द थिंग्स वेयर वी लेफ्ट ऑन फ्राइडे. ओके, लिखे क्लास. The four drainage pattern with consequent, subsequent, obsequent, and resequent are the part of concordant drainage pattern. Are the part of concordant drainage pattern. CONCORDANT. Concordant drainage pattern. Are the part of concordant drainage pattern. CONCORDANT. Concordant drainage pattern. मतलब concordant drainage pattern के ये चार पार्ट हैं. Are the part of concordant drainage pattern. Full stop. Subheading Nalika is concordant drainage pattern. Concordant drainage pattern. और उससे पहले क्लास ये डायग्राम प्लीज ड्रॉ कर लीजिए. ओके, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट so that you can have a view regarding the drainage pattern. I'm showing you the diagram. Just copy this diagram, class. ड्रेनेज पैटर्न दो तरह के होते हैं. वन इज डिस्कॉर्डेंट एंड अदर इज कॉन्कॉर्डेंट.
मेरे ख्याल से सभी के स्क्रीन पे ये आ गया होगा डायग्राम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न एंड कंकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न. पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर डिक्टेशन लेते हैं. फिनिश्ड. ये ड्रेनेज पैटर्न को हम दो में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली, डिस्कॉर्डेंट एंड कंकॉर्डेंट. ओके. अब डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न क्या होते हैं? वो ड्रेनेज पैटर्न जो इररिस्पेक्टिव ऑफ टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैसे भी जा रही है, पर वो अपनी ही फिक्स लाइन पे चलेंगे, उन्हें वो टोपोग्राफी से ज्यादा इफेक्ट नहीं होते. डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न. ओके. कंकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न उसके अपोजिट है, जो टोपोग्राफी के हिसाब से होते हैं. अगर मैं और शुद्ध हिंदी जो रहा हूं, टोपोग्राफी के अनुरूप होते हैं. दे दीज ड्रेनेज पैटर्न आर एज पर द टोपोग्राफी. they have a direct bearing of the topography, they have a direct effect of the topography, they are directly affected by the topography. तो consequent, subsequent, resequent and obsequent are type of concordant drainage pattern. discordant drainage pattern जिसका टोपोग्राफी जैसी भी हो, वो ड्रेनेज पैटर्न अपने पैटर्न पे रहेगा. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न, एंटीसीडेंट मैंने आपको, आप लोग में से जो लोग ने, आप लोग में से जिन लोगों ने मेरे साथ फिजिकल ज्योग्राफी की है, तो फिजिकल ज्योग्राफी मैंने आपको एंटीसीडेंट ड्रेनेज बताया था कि वो नदियां जो इवन हिमालयाज बनने से पहले बह रही थी, जैसे अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सब हिमालय बनने से पहले से बह रही थी और हिमालय इनके साथ खड़े हुए, और इन्हों ये अपने ही पैटर्न पे बहती रही. तो ये क्या हुई? डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न हुई. कंकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न मतलब जो टोपोग्राफी चेंज होने के साथ थोड़ा चेंज हो जाते हैं, वो कंकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न होते हैं. तो ड्रेनेज पैटर्न दो तरह के होते हैं क्लास, डिस्कॉर्डेंट एंड कंकॉर्डेंट. ओके. डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न जिनका टोपोग्राफी पे कोई ज्यादा बेरिंग नहीं होता. कंकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न वो होते हैं क्लास जिनका जिनका बेरिंग होता है, जो एक तरीके से टोपोग्राफी चेंज होने से चेंज हो जाते हैं. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ओके. अब पहले कंकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न लिख लेते हैं, फिर डिस्कॉर्डेंट कर लेंगे. क्लियर है? क्योंकि क्लास में पहले मैं ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज टॉपिक के बेसिक्स क्लियर कर देना चाहता हूं, फिर हम टॉपिक पे आते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे. ओके. लिखिए क्लास. The concordant drainage pattern, which is also known as accordant drainage, which is also known as accordant, ACCORDANT. Sir, please repeat. The concordant drainage pattern, which is also known as accordant, ACCORDANT. Accordant, accordant is a pattern of drainage, which arises from
and closely follows the trends of which arises from and closely follows the trend of underlying strata. Underlying strata. First off, in other words, it is a drainage pattern. In other words, it is a drainage pattern which correlates to the topology and geology of the area. In other words, it is a drainage pattern which correlates to the topology and geology of the area. Of the area. In this type of drainage pattern, the path Sir, please repeat. in this type of drainage After pattern, the geology of the area, full stop. In this type of drainage pattern, the path of the river, is highly dependent on the slope of the river, is highly dependent on the slope of the river and topography, is highly dependent highly dependent dependent upon the slope of the river. I'm repeating again. In this type of drainage pattern, the path of the river is highly dependent on the slope of the river and topography. Highly dependent on the slope of the river. Sir, slope of the river? Slope of the highly dependent upon the slope dependent on the slope and topography. The path of the river is highly dependent on the slope of the river near slope and topography. ठीक है, slope and topography. कहने का मतलब यह है जहां पे ज्यादा स्लोप होगा वहां पे एक वहां पे रिवर्स अलग तरह के ड्रेनेज पैटर्न दिखाएंगे, अलग तरह का पैटर्न बनाएंगी, और जहां पे स्लोप कम होगा वहां अलग तरह का पैटर्न बनाएंगे. तो मतलब एक तरीके से ये जो जिस एरिया में नदी बह रही है वहां की जो टोपोग्राफी है नदी उस टोपोग्राफी के हिसाब से बहेगी. ये कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, लिखेगा क्लास. दिस इज अ वेरी कॉमन ड्रेनेज पैटर्न. दिस इज अ वेरी कॉमन ड्रेनेज पैटर्न. And is classified into broadly 4 types. It is classified into broadly 4 types. जो मैं करा चुका हूं.
consequent, subsequent, resequent and obsequent. Consequent, subsequent, resequent and obsequent. क्लियर है गाइस? क्लियर है ना? नेक्स्ट लिखिए क्लास. नेक्स्ट, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न. डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न. ड्रेनेज पैटर्न जैसे क्लास मैंने आपको बताया, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न ये उतने ज्यादा टोपोग्राफी से अफेक्टेड नहीं होते हैं. इसका मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लास एंटीसीडेंट ड्रेनेज. जैसे मैंने आपको बताया, अलकनंदा, सतलज, आपके ब्रह्मपुत्र, ये नदियां आज की नहीं है. ये नदियां हिमालय से पहले की हैं, हिमालय बनने से पहले की हैं. ये नदियां अपने पैटर्न पे चलती रही और हिमालय खड़े होते गए. अगर आप खुद देखें, इंदस इंदस जैसे इंदस का भी इसका एग्जांपल है. इंदस ने इतने गहरे कैनियंस कैसे बना लिए? क्या इतना इरोड कर दिया हिमालय उसको? यू जस्ट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन. इतना इरोड कर दिया? या अलकनंदा ने इतनी गहरी, जिसे अगर हिंदी में खाइयां कहते हैं, डीप वैलीज कैसे बना ली? मतलब आप, इन्होंने इतना 500 मीटर्स इरोड कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता. ये अपनी ही पाथ पे बहती रही और साइड बाय साइड हिमालयस खड़े होते रहे. तो इसको हम कहते हैं डिस्कॉर्डेंट. वैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, बट क्लास, क्योंकि यहाँ हम जब रिवर्स पढ़ाएंगे ना, तो हम बताएंगे कि ये एंटीसीडेंट है या आपके कॉन्सिक्वेंट है, तो वहां पे ये टॉपिक्स आ जाते हैं. ओके, जस्ट सी द थिंग्स. This is a diagram of antecedent river. Okay, तीन तरह का है कि जैसे ये नॉर्मल रिवर थे, और फिर ये एक तरीके से जब अपहीवल हुई, जब फोल्डिंग हुई, तो रिवर्स उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से बहती रही. ओके, तो ये एंटीसीडेंट या एक डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज है. इसे, वैसे ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज का है, पर ये एंटीसीडेंट किसका पार्ट है? डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज का. मतलब पहले में आप ए बी सी, ये तीन पैटर्न दिखाए गए हैं, समझिएगा. ए बी सी, ये तीन पैटर्न दिखाए गए हैं. पहले पैटर्न में जो रिवर्स है वो ऐसे बह रही है और बीच में अपहीवल होती है. अपहीवल मतलब फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होती है. पर नदी का कोर्स करीब करीब वैसा ही रहता है. ओके, इसी तरीके से बी में भी जो रिवर्स है, अपहीवल के बाद नदी का कोर्स वैसे ही रहता है. सी में फॉल्टिंग हो जाती है, फॉल्ट हो जाती है, फॉल्टिंग हो जाती है, पर फिर भी रिवर अपने कोर्स पे अडिग रहती है. तो मतलब टोपोग्राफी का उतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ा. तो ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को कौन सा पैटर्न कहेंगे? डिस्कॉर्डेंट. क्लियर है गाइस? तो पहले हम डिफिनीशन लिख लेंगे डिस्कॉर्डेंट की, फिर उसके बाद इसके दो तरह के जो हैं वो हम देख लेते हैं. क्लियर है? लिखे क्लास. डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न. Discordant drainage pattern. It is a pattern of drainage that bears. It is a pattern of drainage that bears no relation to the structure of underlying rock. Which bears no relation to the structure of underlying rocks. Underlying rocks. Full stop. In other words, the drainage pattern does not correlate
The drainage pattern does not correlate to the topology, and geology, topology and the geology geology of the area. Simply speaking, a discordant drainage pattern, speaking, in a discordant drainage pattern, the river follows its initial path. The river follows its initial path irrespective of changes in topography, irrespective of changes in topography, because of endogenetic or exogenetic movement, because of endogenetic or exogenetic movement. Sir, please repeat. Repeat from where, dear? Sir, after changing. Yeah, okay. In simply speaking, it is a drainage pattern Please repeat. where the river follows its initial path irrespective of changes in topography, irrespective of changes in topography, 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 because of endogenetic or exogenetic movement, because of endogenetic और एक्सोजेनेटिक मूवमेंट. अब आप लोग में से जो लोग ने बिल्कुल अभी एडमिशन लिया है, अब उनके लिए एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक क्या है भाई? एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो क्लास अर्थ के नीचे से अंदर से फोर्स लगता है. ओके, इन्हें हम अंतरजात बल कहते हैं हिंदी में. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जैसे फोल्डिंग फॉल्टिंग होती है, वो अर्थ के प्लेट्स की वजह से, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से फोर्सेस लगते हैं, वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो बाहर अर्थ के ऊपर से फोर्स लगता है, जैसे विंड्स, मूविंग वाटर, रिवर, ग्लेशियर्स, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं. क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए. द डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, the discordant drainage pattern can be further classified into antecedent and superimposed. Sir, please repeat. Can be further classified into antecedent, ANTECEDENT, and superimposed. Antecedent and superimposed. First stop. Then class antecedent drainage.
Antecedent drainage. देखिए antecedent drainage is also known as antecedent drainage is also known as inconsequent drainage, inconsequent drainage, INCONSE, INCONSE, QUENT, QUENT, inconsequent drainage. It is seen in the it is seen in the seen in the Himalayas, Himalayas, or the high mountain areas, or the high mountain areas. In antecedent drainage, in antecedent drainage, because of endogentic forces, because of endogentic forces, a part of river slope and surrounding area gets uplifted. So please repeat. In antecedent drainage, because of antecedent because of endogentic forces, a part of river slope and surrounding area gets uplifted, and surrounding area gets uplifted, and surrounding area gets uplifted, but the river sticks to its original slope. But the river sticks to its original slope, cutting through uplifted portion, cutting through the uplifted portion, cutting through the uplifted portion, and forms various geographical features, and forms various geographical features, various geographical features like canyons, like canyons, canyons, deep gorges, eye-shaped valley, etc. Eye-shaped valley, etc. Canyons, eye-shaped valley, etc. Clear है guys?
ओके, लिख लीजिए। इन इंडिया, rivers like Indus, Satluj, Brahmaputra, originating from Tibet Plateau, originating from Tibet Plateau, are older than Himalayas. Are older than Himalayas. So please repeat. Are in India, rivers like Indus, Satluj, Brahmaputra, originating from Tibet Plateau, are older than Himalayas. Older than Himalayas. These rivers maintain their original course of flow. These rivers maintain their original course of flow. Original course of flow. Flow through down cutting, मतलब vertical cutting, through down cutting. Even though the Himalayas kept on rising, even though the Himalayas kept on rising, even though the Himalayas kept on rising. Full stop. तो क्लास समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखिए क्लास, सुपर इम्पोज। नेक्स्ट, सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न, सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न दूसरा है। सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न। अब ये क्या होता है क्लास? मैं व्हाइट बोर्ड का बोलूंगा। सी क्लास, ये क्लास नीचे का हार्ड रॉक है।
ये नीचे का हार्ड रॉक है। ठीक है, दिस इज द हार्ड रॉक, और उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट रॉक है। ओके, इसके ऊपर रिवर्स बह रही है। आगे चल करके क्या होता है, रिवर अपना मतलब बिकॉज ऑफ द फ्लो इस सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देती है, ये रॉक को इरोड कर देती है। बट इस रॉक को इरोड करने के बाद अब रिवर किसके ऊपर बह रही है, हार्ड रॉक के ऊपर बह रही है, बट फिर भी रिवर के फ्लो और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। उसको हम कहते हैं क्लास सुपर इम्पोज्ड पैटर्न, सॉरी सुपर इम्पोज्ड पैटर्न। आई थिंक बाय सेकंड आई विल गेट द पेन टैबलेट, तो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको मैं और ज्यादा डायग्राम्स ड्रॉ करके बता सकता हूँ। ओके, सुपर इम्पोज्ड मतलब जब दो रॉक अंडरलाइंग रहते हैं, नीचे हार्ड रॉक बेस रॉक, उसके ऊपर सॉफ्ट रॉक, रिवर सॉफ्ट रॉक को आगे चल के इरोड कर देती है, बट फिर भी उसके फ्लो और स्लोप में अब कोई चेंज नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड। ओके, इसको सुपर इम्पोज्ड। सर हाँ बोलिए। सर सर इन रीसीक्वेंस स्ट्रीम जो ये इरोजन हो रहा था सॉफ्ट रॉक का, इज इट द सेम विद द रीसीक्वेंस स्ट्रीम? रीसीक्वेंट क्या होता है कि मतलब इट इज यू कैन से थोड़ा बहुत इट इज टाइप ऑफ रीसीक्वेंट। रीसीक्वेंट में क्या है कि जब रिवर अपने बॉटम रॉक पे पहुंच जाती है, पर वहां पे ये नहीं बोल रहा है कि जब अपने बेस लेवल रॉक पे पहुंच जाती है, बट वहां पे ये क्लॉज नहीं है आशा कि रिवर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। रिवर जैसी हार्ड रॉक की टोपोग्राफी चेंज होगी, वो रिवर का डायरेक्शन चेंज होगा। पर यहाँ पे ये क्लॉज है कि हार्ड रॉक की टोपोग्राफी सॉफ्ट रॉक की चेंज हुई, हार्ड रॉक पे पहुंच गई, पर रिवर ने अपना डायरेक्शन नहीं चेंज किया, रिवर अपने उसी पाथ पे बहती रही irrespective of the change in the basal rock, base rock, रिवर ने अपना फ्लो नहीं चेंज किया। उसमें क्या है, उसमें मतलब इट्स लिटरली आपने मतलब पहला लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो आप इस चीज को कोरिलेट कर पा रहे हो। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये तो सर ने रीसीक्वेंट स्ट्रीम में बताया था, पर सर रीसीक्वेंट स्ट्रीम में अगर आप ध्यान दीजिए, रीसीक्वेंट मैंने कहा था कि ऊपर का रॉक इरोड हो जाता है, रिवर बेस लेवल पे पहुंच जाती है, पर इसके बाद ये कहीं मैंने आगे नहीं लिखाया है कि फर्दर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे फर्दर रिवर एज यूजुअल बहती रहेगी। ओके, जो चेंज हो रहा है उसका रिवर के बहने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है गाइस? ओके, इससे सुपर इम्पोज्ड है। ये मोस्टली आपके चंबल रिवर, ठीक है, देन सदर्न फ्रांस में जो रिवर्स हैं वो ऐसे ही करती हैं, ईस्टर्न यूएसए में जो रिवर्स हैं वो ऐसे ही डिपिक्ट करती हैं इस चीज को। ओके, लिखिए क्लास सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न में लिखिए सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न, imposed drainage pattern. This drainage pattern developed on rock strata. This drainage pattern developed on rock strata which in comparison to the basal rock, is soft, which in comparison to the basal rock is soft. Comparison to the basal rock is soft, full stop. The river
erodes the softer rock. The river erodes the softer rock and reaches the base hard rock. Reaches the base hard rock, but continues to follow the initial path. But river continues to follow the initial path and seems to have no direct relation with the hard rock bed. And seems to have no direct relation with the harder rock bed. Hard rock bed. This is known as superimposition. This is known as superimposition. And a drainage pattern so developed is called superimposed drainage. Develop is called superimposed drainage. Imposed drainage. Full stop. देखिए रिवर्स इसका दो और नाम है, लिख लीजिएगा. This drainage system is also known as epigenetic EPI GENETIC epigenetic or super induced drainage. Epigenetic or super induced drainage. Or super induced drainage. To stop. Rivers like Chambal, Subarnarekha, Damodar, Chambal, Subarnarekha, Damodar, Banas, BANAS, shows superimposed drainage pattern. Shows superimposed drainage pattern. Imposed drainage pattern.
full stop. Clear है guys? देखिए next line. A combination of several patterns, a combination of several pattern, a combination of several pattern may be found may be found in the same drainage basin may be found in the same drainage basin drainage basin drainage basin. Full stop. These are as follows. These are as follows. Number one, dendritic pattern. Dendritic, D-N-D-R-I-T-I-C. Dendritic pattern. D-N-D-R-I-T-I-C. Dendritic pattern. Dendritic pattern. ये ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन से लिया गया गाइस क्लास. This is the diagram of this. Is this डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री, जिसमें मेजर रिवर एक ट्रंक की तरह है और जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ब्रांचेस की तरह आ रही हैं. ये डेंड्रेटिक पैटर्न है. डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री. नदन इंडिया में मेजर रिवर क्या है? गंगा यमुना. वो डेंड्रेटिक पैटर्न सी दिखाती है. ओके. इसमें जो जिस पेड़ का जो स्टेम है, तना है, ट्रंक है, वो मेजर रिवर है, मेन रिवर है, और उसके जो ब्रांचेस हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं. अगर आप आपको देखा जाएगा तो पेड़ और उसकी शाखाएं, ब्रांचेस लग रहे हैं. ओके. दैट्स व्हाई डेंड्रॉन मतलब डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री. क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? ओके. तो अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे लिख लेते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें रिवर सिस्टम में आती हैं. देखिए गाइस, डेंड्रेटिक पैटर्न. The word dendritic has been derived from Greek word dendron. The word dendritic has been derived from Greek word dendron, which means tree. Which means tree. Which means tree. The dendritic pattern is similar to the shape of a tree. Is similar to the shape of a tree. Shape of a tree. The main river is like the trunk of the tree.
The main river is like the trunk of a tree, and the tributaries are like the branches. And the tributaries are like the branches. Branches. It develops on a uniform rock pattern. It develops on a uniform rock pattern. The prominent river like Ganga and Godavari. The prominent river like Ganga and Godavari like Ganga and Godavari have dendritic pattern. Have dendritic pattern. Have dendritic pattern. Next, trellis. 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 Trellis pattern. Trellis pattern. प्लस इसमें कुछ इस तरीके से नदियां आती हैं, जैसे एक तरीके से राइट एंगल में आकर के जो मेन रिवर से ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं राइट एंगल में। तो अगेन ये क्या होता है, ये इस तरह का पैटर्न हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक में देखा जाता है, ट्रेलिस पैटर्न। ओके, जस्ट आई एम शोइंग यू द डायग्राम क्लास। Yes. Just see the diagram. ये मेन स्ट्रीम है बिकॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंट, और उसके साथ सब्सिक्वेंट स्ट्रीम मिल रही है, हार्डर रॉक, सॉफ्ट रॉक, ट्रेलिस पैटर्न। TRELLIS, ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न मतलब ये एक दूसरे तरह का, ये एक ज्यादा क्लियर वर्जन है डायग्राम का, ट्रेलिस पैटर्न। क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं?
ओके, सी क्लास इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स हैं. ओके, तो मैं अगेन आई I'm repeating again. A trellis pattern develops on folded structure. A trellis pattern develops on folded structure consisting of resistant anticlinal ridges, consisting of resistant anticlinal ridges separated by synclinal valleys, separated by synclinal valleys. रेजिस्टेंस सिंक्लाइनल वैलीज. आप लोग में से जिनको नहीं समझ में आया है बता दे रहा हूं कि मैं क्या चीज की बात कर रहा था. ये सिंक्लाइनल हुआ. ये हुआ एंटीक्लाइनल. तो ये एंटीक्लाइनल रेजिस्टेंस हार्डर रॉक होते हैं और सिंक्लाइनल सॉफ्ट रॉक होते हैं. तो रिवर क्या होती है, सॉफ्ट रॉक वाले को इरोड कर देती है. ये जो रेजिस्टेंस हार्ड रॉक होते हैं ये अपनी जगह खड़े रहते हैं. तो ये सॉफ्ट रॉक को रिवर ने इरोड कर दिया और हार्ड रॉक अपनी जगह रहा. ओके, कैसे याद रखोगे? ए ऊपर आता है, ए पहले आता है, एस बाद में आता है. मतलब हमने अपने समय में ऐसे ही याद रखा था कि कई बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूज आते हैं एंटीक्लाइन ऊपर था या एंटीक्लाइन नीचे था. एंटीक्लाइन ए ऊपर होता है, एस बाद में आता है. ओके, क्लियर है गाइस? एंटीक्लाइन ओके, एंड सिंक्लाइन वैलीज देखिए. Incline valleys. The rock strata is not uniform. The rock strata is not uniform. The rock strata is not uniform. Like dendritic pattern. Like dendritic pattern. So stop. There are long straight river valleys. There are long straight river valleys. Straight river valleys with their tributaries joining almost at right angles. With their tributaries joining almost at right angles. Almost at right angles. Full stop. Making it look like a rectangular arrangement. Making it look like a rectangular arrangement. Rectangular arrangements. Such a pattern has been developed. Such a pattern has been developed by Seine River. By Seine River, SCIENE. By Seine River. सीन रिवर किस देश की है? यस, France. फ्रांस. वेरी गुड, एक्सीलेंट. बाय सीन रिवर ऑफ फ्रांस.
रिवर पो किसकी है? पीओ। एग्जाम में क्वेश्चन बनाया क्लास प्रीलिम्स में, मैच भी बोला। यस, Italy, Italy. इटली, वेरी गुड, एक्सलेंट। हर्ष ने, देखिए क्लास, आपको यहाँ क्लास मेरी पहली कोशिश रहती है, सबसे पहले मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे स्टूडेंट्स को इधर उधर की बुक्स कम पढ़नी पड़े। मतलब जो मैं जितना हो सकता है एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक, मैं आपको ओवर बर्डन नहीं कर रहा, एग्जाम रिलेटेड टॉपिक ही दे रहा हूँ। तो वो मैं सब चीज पढ़ा चुका हूँ। याद करिए, मैंने आपको पो रिवर पढ़ाया था व्हेन मैं आपको वी शेप वैली पढ़ा रहा था इरोजन में। ओके, रिवर मियांडर कहाँ, किस देश की है जहां से मियांडरिंग वर्ड आया है? यस माय ओल्ड स्टूडेंट्स, हर्ष कैंटूरा, यस एनीवन, गरिमा, रिवर मियांडर किस देश की है ओरिजिनल? थपलियाल साहब, टर्की। टर्की में स्मॉल वाइंडिंग रिवर मियांडर है, वहीं से वर्ड, क्योंकि वो एस शेप्ड रिवर है, वहीं से वर्ड मियांडरिंग आया। जैसे हिंदी में नदी का विसर्प कहना कहते हैं, जब नदी सांप की तरह लहरा के चलती है, जिसे मियांडरिंग कहते हैं। ये वर्ड आया है मियांडर से। मियांडर जो नदी है वो टर्की की स्मॉल वाइंडिंग रिवर है, वहीं से मियांडर आया। तो आपको मैंने वहां ये सब चीज पढ़ा दी है। तो रिवर पो, पीओ, इटली की नदी है। ओके, वी ऑल नो द रिवर मिसिसिपी ऑफ यूएसए। ओके, इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट रिवर। देखिए क्लास, नेक्स्ट, तो ट्रेलिस पैटर्न समझ में, स्टीन रिवर पेरिस में बनाता है। नेक्स्ट, रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न रेडियल पैटर्न रेडियल पैटर्न क्या होता है क्लास, आम भाषा में समझने के लिए? जैसे साइकिल का टायर होता है, जिसमें स्पोक्स होते हैं ना, बीच में एक सेंटर होता है, स्पोक्स होते हैं। तो वैसे ही होता है कि बीच के एक हाइट वाला एरिया होता है, और चारों ओर साइकिल के स्पोक्स की तरह नदियां की ट्रिब्यूटरियां गिर रही हैं, नीचे आके गिर रही हैं। ऐसा हमें ड्रेनेज पैटर्न गिरनार हिल्स गुजरात में दिखता है, दूसरा श्रीलंका में दिखता है। इस तरह का पैटर्न, बीच का सेंटर हाई होता है और चारों ओर से नदियां नीचे गिर रही होती हैं। तो ये हमें रेडियल पैटर्न होता है। इट इज लाइक अ रेडियल ऑफ ए, मतलब जैसे साइकिल के टायर का जो रेडियल होता है ना पैटर्न, वैसे ही इसको कहते हैं रेडियल पैटर्न। डायग्राम में देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस इज द डायग्राम। रेडियल पैटर्न, जहां पे एक बीच का सेंटर हाइट है, वहां से ट्रिब्यूटरीज, सारी नदियां नीचे आकर के गिर रही हैं। इट इज लाइक अ स्पोक्स इन अ टायर। किसी टायर में स्पोक्स हो, तीलियां हो, उसी की बात है। समझ में आ गया क्लास? कोई डाउट तो नहीं? ओके, देखिए गाइस, रेडियल पैटर्न, this type of pattern develops this type of pattern develops on a dome type of area, on a dome type of area, और अ वॉल्केनो, वॉल्केनोज में भी होता है कई बार, और अ वॉल्केनो, the stream flowed down in all the directions from the center, in all the directions from the center. सर फर्स्ट लाइन प्लीज रिपीट कीजिएगा। I'm repeating, this type of pattern develops on a dome type of area, on a dome type of area,
dome type of area or a volcano. The stream flows down in all directions from the center. The stream flows down in all the directions from the center. This pattern resembles the spokes of cycle. This pattern resembles the spokes of cycle which emanating from the center of a cycle, which emanating from the center and spread away from it, and spread away from it. In India, such pattern is seen on the slopes of such pattern is seen on the slopes of Parasnath Hills, slopes of Parasnath Hills, in Girnar Hills. The radial drainage pattern is also seen in Girnar Hills. The radial drainage pattern is also seen. Similarly, in the Mikir Hills in Assam, Mikir Hills in Assam, and the rivers of Sri Lanka also present radial pattern. And the rivers of Sri Lanka also present radial pattern. First stop. Next, parallel drainage pattern. Parallel drainage pattern. Parallel drainage pattern. ध्यान रखना क्लास, ये उत्तराखंड पीसीएस या यूपी पीसीएस के लिए ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. Parallel drainage pattern. Just draw this diagram. Parallel drainage pattern. Just draw this diagram. क्लियर है गाइस? लिखिए. Finished with the diagram? Yes, sir. ओके. अब जैसे मैं कह रहा हूँ क्लास, मैं अभी इसे मतलब कल मॉर्निंग तक ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा. अगर बाय चांस आपका कोई डायग्राम छूटता है, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर. ओके, लिखिए क्लास. In this drainage pattern, rivers flows almost parallel to each other.
rivers flows almost parallel to each other. In this drainage pattern, river flows almost parallel to each other. A parallel pattern develops on steep slopes. A parallel pattern develops on steep slopes with master streams and the tributaries, with master streams and the tributaries flowing almost parallel with master stream and the tributaries flowing almost almost parallel to each other for a considerable distance, parallel to each other for a considerable distance. Considerable distance before meeting. First stop. Structural control is clearly visible in this drainage pattern. Structural control is clearly visible in this drainage pattern. Visible in this drainage pattern. First stop. Such pattern has been developed by almost all the rivers coming out of lesser Himalayas. Such pattern has been developed by almost all the rivers coming out of lesser Himalayas and entering the Great Plain of India. And entering the Great Plain of India. And entering the Great Plain of India. Full stop. Clear hai guys? In Western Ghats also, also many small and swift rivers before discharging their water into Arabian Sea, before discharging their water into Arabian Sea, make parallel pattern. Make a parallel pattern. So- Before discharging their water, Western Ghat. many small and swift flowing rivers originating from Western Ghats before discharging their water into Arabian Sea make parallel pattern. Make parallel pattern. क्लियर है गाइस? तो क्लास यहाँ पे मेजर जो पैटर्न्स हैं जो इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे, हैं तो और भी पैटर्न, वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे,
वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। मेजर यही मेजर पैटर्न्स आते हैं आपके जो इंडियन रिवर्स हैं। ओके, बाकी तो जैसे रेक्टेंगुलर पैटर्न भी है, डीरेंज्ड है, एनुलर है, ये सब चीजें क्लास फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे हम, ये यहाँ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ हमने वो वाले सारे टॉपिक्स कर लिए हैं जो कि आपके इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो अब तो यहाँ पे ये चीज खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल टेक द we will start with the drainage system, okay, of India on Wednesday. Clear, guys? Okay, so